अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सेक्शन 3 कैप्शंस एंड क्रॉस रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। तीन बातें, इंट्रोडक्शन, इंसर्ट कैप्शंस एंड देन इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। तीन बातें पढ़ेंगे और ये भी सेक्शन हम इंशाल्लाह ताला अलविदा करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये कैप्शंस कहते कैसे हैं और क्रॉस रेफरेंस कहते कैसे हैं। पहले तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए, इसलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या कैप्शन से बोलते हैं, कोई भी डायग्राम्स वगैरह तुम इस्तेमाल करते हो, कोई भी फिगर, कोई भी चार्ट, उसके नीचे जो छोटा सा लिखा होता है उसके बारे में, उसको बोलते हैं कैप्शंस। जैसे फिगर 2 सेल, एक वर्ड ऐसा इस्तेमाल किया, किसी डायग्राम के नीचे लिखा हुआ होगा, इसे वहां से उठा लिया। और सेकंड, डेफिनेशन क्रॉस रेफरेंस। डेफिनेशन क्रॉस रेफरेंस के वाले से क्या कह रहे हैं, हम लोग रेफरेंस देते हैं, भाई आप फला पेज पे चले हैं, फला वहां चले हैं, रेफर करते हैं क्रॉस रेफरेंस। बोले सिंपल वही है क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस देना। अच्छा, इसी बात को बोल रहा है यू कैन ऐड कैप्शन। बोले टेबल में, फिगर में, इक्वेशन में, अदर ऑप्शन जहां तुम चाहो तुम डाल सकते हो। ऐसी क्रॉस रेफरेंस डाल सकते हो हेडिंग में, टेबल में, फिगर्स वगैरह में। ये तो बात हो गई सिंपल। बोले बेनिफिट क्या है, वर्ड्स एमएस वर्ड जो बोल रहे हैं उसकी बिल्ट इन फंक्शनलिटी है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे भी मिला हुआ है, लग्जरियस लाइफ है यहाँ पे, बड़े मजे की है कि वो आपके सारे काम डिटेल कर देगा, आप खाली इसको इशारा करें। सच एज पेज और हेडिंग नंबर रेफर टू। और जैसे हम उसको एडिटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एडिटिंग भी सेटिंग हो जाएगी। बोले यू कैन ऑल्सो यूज कैप्शन टू क्रिएट टेबल ऑफ फिगर्स और टेबल ऑफ इक्वेशंस। टेबल बनाते हैं ना, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि एक इंडेक्स बना हुआ होता है, ये चीज यहाँ पर है। ऐसी टेबल ऑफ फिगर होती है कि इस पेज पे डायग्राम है, इस पेज पे डायग्राम है। ऐसी टेबल ऑफ इक्वेशन होती है, इस पेज पे इक्वेशन है, इस पेज पे इक्वेशन है। बोले उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। अब आ रही है काम की बात शुरू। पहले डायग्राम बोले सेलेक्ट कर लो, जैसे डायग्राम सेलेक्ट कर लिया। अब तुम जाओ रेफरेंस टैब में, वहां जाओ कैप्शन ग्रुप में, वहां जाओ इंसर्ट कैप्शन में, वहां तक पहुंच गए, बात हो गई पूरी। अब बोले एडजस्ट द सेटिंग एज एप्लीकेबल। अब सेटिंग किस तरह एप्लीकेबल करनी है, सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। बोले सेलेक्ट द लेबल, कोई भी लेबल तुम चाह रहे हो वो उसमें सेलेक्ट कर लो, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को, जो भी तुम्हारे डायग्राम को, तुम्हारे फिगर को, तुम्हारे चार्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लो। ये कर लो पहले, सेलेक्ट द लेबल। उसको यू कैन ऑल्सो क्लिक न्यू लेबल टू यूज योर ओन, या फिर तुम अपना अगेन यहाँ पे तुम्हारी अपनी हीरोपंथी कहते हैं ना, हीरोपंथी। तो न्यू लेवल पे क्लिक कर लो, तुम अपने नया लेवल ले आओ। देन टाइप टैक्स को, तुम टाइप करना चाहते हो जैसा करते हैं एज यूजुअल आमतौर पे, उसमें तुम पंक्चुएशन भी ला सकते हो। देन चेंज नंबरिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। देन सिंपल से ओके, काम हो गया, सीरियसली हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब आगे एग्जाम्पल पिक्टोरियल। वो नंबर 1 डायग्राम सेलेक्ट कर ली इसने। नंबर 2 वहीं पे गया, इंसर्ट कैप्शन पे गया। नंबर 3 अमेंड सेटिंग एज एप्लीकेबल, देन क्लिक ओके। सेटिंग पर आगे आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ऐसा किस तरह चाह रहे हैं, यू विल डू ओके, तुम्हारा काम हो गया। और फिर ये सब लिखा हुआ आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, लिखा हुआ आ गया। रिजल्ट न्यूमेरिकल कैप्शन हैव बीन एडेड, हो गया, सिंपल था। ऐसे इसने एक और कैप्शन डाला हुआ यहाँ पे, ये रहा, सिंपल था, ये हमारा हो गया। अपडेट कैप्शन, एक तो ये भी हम चेक करते हैं कैसा होता है। सेकंड, अपडेट कैप्शन नंबर। बोले तुम नए कैप्शन नंबर डालते जा रहे हो, मसला नहीं है, ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता जा रहा है। मगर जहां तुमने डिलीट किया कैप्शन, बीच से होता है ना, कोई डिलीट कर देता है, अच्छा नहीं लगा, हटाओ इसको, कुछ और लाओ, बोले वो ऑटोमेटिकली अपडेट वो नहीं होता, वो अपडेट नहीं होता। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, जरा कुछ भी इतनी मेहनत नहीं है। सिंपल कंट्रोल ए दबाना है पहली चीज, फिर माउस को राइट क्लिक दबाना है। अक्सर हम लेफ्ट क्लिक दबाते हैं, दोबारा बात रिपीट कर रहे हो तो राइट क्लिक दबाना है और दबाओगे अपडेट फील्ड। बस सिंपल इतना करोगे, सब तुम्हारा अपडेट हो जाएगा। ये आगे ऐसे एग्जाम्पल भी इसकी आ गई। पहले कंट्रोल ले पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया इसने, फिर राइट क्लिक किया, फिर अपडेट फील्ड पे इसने क्लिक किया एंड देन क्लिक अपडेट फील्ड, हो गया, सिंपल था। अब मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कैप्शन। एक कैप्शन अभी मौजूद है, उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। बोले पहले कैप्शन को हाईलाइट कर लो, फिर रेफरेंस टैब पे गए, वहां से कैप्शन ग्रुप में गए, वहां इंसर्ट कैप्शन पे गए, सिंपल। टू रीलॉन्च द कैप्शन डायलॉग बॉक्स, तुम्हारा काम हो जाएगा।
और पहले इंसर्ट कॉन्फ्रेंस क्या बोलते हैं, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसेस से पहले कैप्शंस को अप्लाई करते हैं। ये आ गया हमारा। पहले तो डायग्राम चाहिए मुझे, तो मैं दूसरे में चले जाता हूँ, इस पे आ गए, ठीक है। हाँ कुछ मसला है, हाँ डायग्राम मैंने पसंद कर ली अपनी। माई फेवरेट, मी एंड माई फादर। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रेफरेंस में पहुंच गए। अब रेफरेंस में कहाँ जाएंगे, कैप्शन ग्रुप। कैप्शन ग्रुप में कहाँ जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन। फिगर 1 लिखा हुआ है, तुम कुछ और चाह रहे हो, मी एंड माई फादर लिखना, मैं लिख देता हूँ। सब कुछ लिखना है, मी एंड माई फादर, ठीक है। लेबल जैसा फिगर लिखा हुआ, फिगर लिखा हुआ चाह रहे हो, टेबल चाह रहे हो, इक्वेशन फिगर सही है, फिगर ही सही है। और पोजीशन बिलो, आइटम के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, अबव तुम्हारी मर्जी। एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, न्यू लेबल चाह रहे हो, न्यू लेबल मतलब उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हो, कुछ भी चाह रहे हो। और मैंने देन ओके कर दिया। डायग्राम के नीचे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। बात पहले हमारी क्लियर हो गई। सेकंड, मान लो कुछ डिलीट किया मैंने, तो कंट्रोल ए दबाया, इधर नहीं, कंट्रोल है, ये खोला, ये आ गया अपडेट फील्ड, दिख रहा है अपडेट फील्ड, इसको दबा दिया। अपडेट पेज नंबर ओनली, अपडेट इंटायर, सब कर दो भाई, मेरा क्या जाना है, सब कुछ अपडेट कर दिया। अगर मैंने कुछ डिलीट सिलेक्ट किया होता तो मेरा फिगर नंबर जो है ना 1 लिखा हुआ, सब मतलब अपडेट हो जाता। अब तुम चाहो उसको मॉडिफाई करना, सिंपल है, इसको सिलेक्ट किया, रेफरेंस में आया, इंसर्ट कैप्शन पर आया, तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं बोला यार फिगर मेरी जो फिगर 2 है, फिगर 2 में से सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या किया, इंसर्ट कैप्शन पे गया, मैंने बोला फिगर लिखा हुआ ना हो यार, टेबल लिखा हुआ हो, टेबल आ जाएगा। एक्सटेंड टेबल, एक्सक्लूड लेबल फ्रॉम कैप्शन, मैंने बोला हटा ही दो, कुछ लिखा हुआ ना है, देन ओके, लिखा हुआ आ गया मी एंड माई फादर, सिंपल सिंपल हो गया ये भी। अब चलते हैं क्रॉस रेफरेंस पे। अच्छा अब आते हैं क्रॉस रेफरेंस, ये क्या बोल रहा है, बोले क्रॉस रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हो हर जगह, जहाँ चाह रहे हो, हेडिंग, फिगर्स, फुटनोट, एंडनोट, टेबल, बुकमार्क, कहीं भी कर सकते हो। और वर्ड की खासियत है कि ऑटोमेटिकली उसको अपडेट भी कर सकता है, वो इसके लिए इतना मसला नहीं है। पेज नंबर हो, फिगर नंबर, कुछ भी हो, इसको डालते कैसे हैं, टू इंसर्ट अ क्रॉस रेफरेंस, क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द क्रॉस रेफरेंस टू अपीयर। तुम जहाँ चाह रहे हो पहले वहाँ क्लिक कर दो, नंबर 1। फिर कोई भी फिक्स टेक्स्ट जो लिखा हो तुम चाह रहे हो आए, वो तुम टाइप करोगे, यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट द क्रॉस रेफरेंस। देन अपने कर्सर को वहां लेके जाओ और रिपोजिशन करना चाह रहे हो जहां पे तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा टेक्स्ट लिखा हुआ आए। फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला, सी फिगर 1, फिगर इसने लिखा है जैसे कि सी फिगर 1 हाइफन क्वार्टरली प्रॉफिट हाइफन यूज यूएसए, आगे एम ए लगा दो तो मेरा नाम उसामा, ऑन पेज नंबर ऑन पेज 14, सिंपल ऐसे जुमला लिख दिया। बोले इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक चीज लिखी हुई है फिगर 1 से लेके यूएसए तक, ये है हमारा फिक्स टेक्स्ट, एंड सेकंड पेज नंबर आ रहा है 14। तो फिक्स टेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या है, सी एंड ऑन पेज, 2 बातें हैं, फिक्स टेक्स्ट है सी एंड ऑन पेज। और बोले क्रॉस रेफरेंस डालने के बाद भी हम इंसर्ट कर सकते हैं फिक्स टेक्स्ट, कोटेशन मार्क में बता दो, हमारा नोट है। और जाओ रेफरेंस टैब में जाओ, वहाँ कैप्शन ग्रुप पे जाओ, वहाँ दबाओ क्रॉस रेफरेंस, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर एडजस्ट द सेटिंग एज एप्लीकेबल, देन क्लिक इंसर्ट, जैसे सेटिंग करना चाह रहे हो सेटिंग अप्लाई करो, देन इंसर्ट दबाओ, हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगेन एड एनी फिक्स टेक्स्ट यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट द क्रॉस रेफरेंसेस। सी ऑन पेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सी ऑन पेज के दरमियान तुम्हें क्या लिखना है, वो ऑन पेज किस पेज पे फेंकना है वो। तुम गए नंबर 2, क्लिक क्रॉस रेफरेंस, तुमने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, नंबर 2। नंबर 3 तुम्हारा क्या नाम है, एडजस्ट द सेटिंग टू डिजाइन द क्रॉस रेफरेंस, जो भी तुम सेटिंग करना चाह रहे हो तुमने एडजस्ट कर ली, देन क्या किया, इंसर्ट का बटन दबा दिया, तुम्हारे साथ सारी चीजें इंसर्ट हो जाएंगी।
अभी समझ में नहीं आई, अप्लाई करेंगे समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगी। अब इसमें ये बोल है पूरी की पूरी फिगर उठा रही है, पूरी की पूरी। जो ऊपर हमने भी एग्जांपल ली थी ना, मेरा नाम लिखा था मेरे अपने फादर के साथ जो मैंने पिक्चर डाली है, वैसे इसमें ये बोल रहा है कि पूरी पूरी कैप्शन वहाँ जो लिखा हुआ था उसको पूरे को उसने उठाया, पूरे को उसको चला रही है, डाल दिया इसने, इंसर्ट रेफरेंस नंबर से डाल दिया यहाँ पे। और जैसे ही इसने इंसर्ट किया ये लिखा हुआ आ गया, सी फिगर 1 क्वार्टरली प्रॉफिट यूएसए ऑन पेज नंबर 14। और बोले जैसे तुमने किया है ना, तुम्हें हाईलाइट दिख रहा है, तुम उसको सिलेक्ट करोगे, एक दिख रहा है सिस्टम फील्ड, और एक जो हाईलाइट हुआ है ना, जो चीज़ हाईलाइट हुई है वो है सिस्टम फील्ड। और दूसरी बोल रहा है कि मैनुअल इंटर टैग, जो तुमने अपने हाथों से टाइप किया है, सी और ऑन पेज, ये दो फिक्स टैग्स हमने अपने हाथों से टाइप कर दिया, बाकी सिस्टम ने अपने पास से डाला है। नहीं आया समझ में? आई डो समझ में आया होगा, नहीं तो भी मैं करता हूँ इसको। पहले लास्ट चीज पढ़ लें, अपडेट क्रॉस रेफरेंस, फिर इसको सबको मिलके अप्लाई करते हैं साथ। बोले कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे भाई, तुमने जो भी करना था कर लिया, उसके बाद आप अपडेट करना चाह रहे हो, सिंपल वही पुराने वाली चीज़ है, कंट्रोल ए दबाओ, राइट क्लिक दबाओ, अपडेट फील्ड दबाओ, चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो अब चलते हैं वर्ड में। ये आ गया हमारा वर्ड, ये खाली है, दूसरी वर्ड पे चलते हैं। ये आ गया हमारा वर्ड, ये मी एंड माई फादर। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पे लिखा पूरा जो लिखना था डाला, मैनुअल टैक्स लिखना है, जो आप अपने हाथ से डालना सी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर गया, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, पूरा कौन छापे, थोड़ा सुस्त आदमी हो ना, सॉरी है, तुम लोग छाप लेना, ठीक है। कंट्रोल वी पर आया, उसके बाद ऑन पेज वन है मेरे ख्याल से ना, ठीक है, कोटेशन मार्क। अब मैं जाऊँगा, ये लिख लिया ना मैंने, अब मैं जाऊँगा क्रॉस रेफरेंस पे, जैसे ही दबाया मैंने क्रॉस रेफरेंस, यहाँ लिखा हुआ आ गया। अब क्या लिखा हुआ चाह रहे हो आप, क्या चाह रहे हो, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, जो आप चाह रहे हो दोनों में से, ठीक है। और फिगर लिखा हुआ है नहीं, जो आप चाह रहे हो लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, जो आप जो जिस तरह चाह रहे हो वो। अगेन फिगर लिखा हुआ है, और जैसे ये मैं इंसर्ट दबाऊंगा, सिंपल मेरा रेफरेंस मेरा आ गया, कैंसिल क्लोज करो इसे, ये मेरा रेफरेंस आ गया। सी फिगर जो भी लिखना चाह रहा था, क्रॉस रेफरेंस मतलब यहाँ से वहाँ से यहाँ पहुँचना चाह रहा था मैं, तो मेरा काम ये हो गया। अभी चीज़ है कहाँ पे, कहाँ से ली है, इतनी मोटी बोगी मेरी, यहाँ कहाँ ढूंढूं, तो कंट्रोल दबाए रखो पहले, कंट्रोल बटन, और इसको यहाँ ले जाओ, नहीं दबाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। कंट्रोल दबाए रखा, जैसे ही मैं इसको क्लिक किया मैंने, पहुंचा भी दे, हाँ नहीं हो रहा, इससे नहीं होगा, कैसे होगा। अगेन मैं गया क्रॉस रेफरेंस, मैं ये सेकंड वाले से होगा, इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने इंसर्ट किया, एंड देन क्लोज। अब मैंने दबाया क्लोज, ये अपना कंट्रोल, और उसको मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा डायग्राम में पहुंच जाऊंगा, ठीक है, डायग्राम में पहुंच गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक किया मैंने, मेरा कर्सर डायरेक्ट डायग्राम पे पहुंच गया। सेकेंड अपडेट करना चाह रहा हूँ, अपडेट का वही तरीके, यहाँ पर आया, राइट क्लिक दबाया मैंने, पहले कंट्रोल और किया, फिर राइट क्लिक दबाया, अपडेट फील्ड, बोला सब कुछ मेरा ये कर दो, चलो सब कुछ मेरा अपडेट, ईच एंड एवरीथिंग मेरी अपडेट हो गई। पहला वाला नहीं करना, याद रखना, सेकंड वाला क्लिक करना है, सेकंड वाला, ठीक है। आई डू होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, कमेंट कर सकते हो, तुम्हारे मसलों का जवाब इंशाल्लाह देने की भरपूर कोशिश करूंगा। जिस वीडियो में जो मसला है जस्ट कमेंट डाउन, योर क्वेरी विल बी इंशाल्लाह रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। तो लास्ट थिंग हमारी रह गई है बाइबिलोग्राफी। मेरा मूड वैसे इसमें था कराने के, मेरा इरादा था कि इसमें हो जाएगा, मगर थोड़ा टाइम, तकरीबन 15 मिनट हमारे होने वाले हैं, तो फिर बाइबिलोग्राफी को एक अलग वीडियो में बना देते हैं, जिसको वो सुनना है वो सुन ले, जिसको ये समझना है ये समझ ले। टिल दैट टाइम बी काम डाउन, इंशाल्लाह यू विल डू इट।